तो क्या मुंबई और हैदराबाद के बीच में खेले जाने वाला मैच फिक्स था। अब देखिए बात तो यही हो रही है क्योंकि जिस तरह से माहौल बना इस मैच को लेकर, तो इस पे तो भैया ये बात कहीं ना कहीं निकल के सामने ही आई है और बहुत से क्रिकेट फैंस इसको लेकर बाकायदा चर्चा भी कर रहे थे क्या जो कि सनराइजर हैदराबाद और मुंबई के बीच में जो मैच खेला जा रहा था वो कहीं ना कहीं फिक्सिंग का शिकार हुआ। देखिए इसके पीछे का जो कारण है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कारण भी बना रहा है क्योंकि जिस तरह से बातें चल रही है तो ऐसे में क्रिकेट में संभावनाएं बहुत सारी होती ही हैं और ऐसे पिछले कई बार देखने को भी मिला है। लेकिन दोस्तों क्या यहाँ वाकई में इस मैच में कोई फिक्सिंग हुई थी? तो दरअसल दोस्तों मुंबई और हैदराबाद के बीच में खेले जाने वाले IPL मैच में जिस तरह से घटनाक्रम हुआ अचानक से, मतलब जिस तरह की विकेट सामने आई उसको लेकर हर कोई चौंक सा गया था और इसी को लेकर बोला जाने लगा कि क्या अब मैच में फिक्सिंग हो रही है। तो दरअसल दोस्तों मुंबई और हैदराबाद के बीच में जब मैच खेला जा रहा था तो उस मैच में जिस तरह से हैदराबाद का प्रदर्शन रहा, क्योंकि हैदराबाद अपने प्रदर्शन के लिए बहुत ज़्यादा इस बार के सीज़न में कुछ खास कमाल कर नहीं पाई है, कुछ मैचों को अगर छोड़ दे तो इस तरह का उनका तो परफॉर्मेंस इस बार का एकदम लोएस्ट रहा है और इसी कारण वो पॉइंट टेबल में भी लो है। बहरहाल दोस्तों मुंबई के खिलाफ जब वो खेलने आए तो हैदराबाद के खिलाड़ियों ने कुल मिला के मात्र 143 रन ही बना पाए 8 विकेट गंवाकर, और बदले में सिर्फ और सिर्फ उनके देखा जाए तो एक ही बल्लेबाज ने कमाल किया, वो है क्लासन ने, जिन्होंने 71 रन बनाए। और बदले में मुंबई इंडियन की टीम ने जिस तरह से इसे 15 ओवर में ही ख़त्म कर दिया और जिस तरह से रोहित शर्मा ने शानदार 70 रन बनाए हैं क्योंकि उनकी भी अब फॉर्म में वापसी हो चुकी है, तो लगातार अपने दूसरे मैच में भी उनका फॉर्म एक तरह से बरकरार दिखाई पड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं मुंबई इंडियन के लिए भी अच्छी बात है और इसी के साथ मुंबई इंडियन ने इस मैच को जीत लिया। लेकिन यहाँ जो सबसे गंभीर बात हुई वो थी सनराइजर हैदराबाद के बैट्समैन ईशान किशन को लेकर, क्योंकि जिस तरह से वो आउट हुए हैं उसको लेकर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी और चर्चा इतनी तक चली गई कि कहीं ना कहीं इसको फिक्सिंग का भी आरोप इस पर लगने लगा कि क्या अब IPL में भी मैच फिक्स हो रहे हैं। क्योंकि देखिए जब ईशान किशन अपनी चौथी गेंद पे जब वो मतलब बॉल को एक तरह से हिट करने जा रहे थे तो बॉल कीपर के हाथ में चली गई और बाकायदा मतलब एम्पायर ने भी आउट नहीं दिया और ना ही बॉलर ने कोई अपील की और ना ही कीपर ने कोई अपील की। लेकिन इसके बावजूद भी ईशान किशन अपने से ही पवेलियन की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। ऐसे में मतलब रिएक्शन इतना अजीब सा था कि हर कोई देखकर मतलब चौंक सा गया था कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ एम्पायर को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। एक बार वो खुद उंगली उठा रहे थे आउट देने के लिए, फिर हिचकिचा रहे थे, तो इस तरह तो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ईशान किशन खुद पवेलियन की ओर जा रहे हैं तो उन्होंने आउट दे दिया और इसी को देखकर सोशल मीडिया पे बहुत तरह तरह की बातें होने लगी कि आखिर इतनी क्या जल्दबाजी थी, आखिर ऐसा भी क्या कारण था जिस वजह से ईशान किशन को इतनी जल्दी जाना पड़ा। मतलब थोड़ा तो वेट कर लेते, किसी ने अपील भी नहीं किया था और ना एम्पायर ने आउट दिया था, इसके बावजूद भी वो खुद ही पवेलियन की ओर चल दिए। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इसी को लेकर बहुत सारे सवाल उठे और बाद में जब रिप्ले में भी देखा गया तो वो बॉल दरअसल ना तो ईशान किशन के ग्लव्स में टच हुआ था ना ही बैट में टच हुआ था और सीधा वो कीपर के भले हाथ में गया था, लेकिन इसके अलावा और वो मतलब कोई भी एज नहीं लगा था उसमें। तो इस कारण से ही फैंस का कहीं ना कहीं ये गुस्सा अब सामने आ रहा है और ऐसे लेके बहुत सारी ट्रोलिंग होने लगी सोशल मीडिया पे कि ये कहीं ना कहीं इस तरह की मतलब एक तरह का आउट क्या मैच में मतलब फिक्सिंग की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से ईशान किशन इतनी जल्दी पवेलियन की ओर जाने के लिए मतलब एक तरह से उत्साहित दिख रहे थे, तो इसके पीछे का कारण किसी को नहीं समझ आया और ये वाकई में ही बहुत एक तरह से अजीबोगरीब था। तो दोस्तों इसी सब को लेकर पूरी तरह से सोशल मीडिया पे बात होने लगी फिक्सिंग को लेकर। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या इसमें वाकई में कुछ सच्चाई है या फिर ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा हुआ है? दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।